नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रजापति केआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए शब्दों का तार्किक क्रम, जिसे कि हम लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स भी बोलते हैं, तो आज हम इस चैप्टर में से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 0640 घंटे, 1930 घंटे, 1335 घंटे, 2000 घंटे। इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करते हैं। मान लीजिए हमें चार संख्या दी हैं, 1 4 3 2। अब इन्हें हम क्या करेंगे, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। आपने पढ़ा होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही क्रम सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या। तो अब सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। या फिर अवरोही क्रम में 4 3 2 1। ये हमारा इन क्वेश्चनों सॉल्व करने का तरीका होता है। अब इस क्वेश्चन को हम इसी की सहायता से करेंगे। सबसे छोटी संख्या 640, उसके बाद 1930 1335, उससे बड़ी क्या है 1335, उसके बाद 1930, उसके बाद 2000। अब देखिए 640 कौन से नंबर पर है, फर्स्ट। 1335 कौन से नंबर पर है, थर्ड। तो उसके बाद क्या आएगा हमारा, थर्ड। 1930 कौन से नंबर पर है, सेकंड में है। और 2004। तो जो हमारा क्रम बनता है 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 1 3 2 4। हम इन क्वेश्चन सॉल्व करने सबसे बड़ी तरीका यही है कि सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, इस रूप में लिख लीजिए। सबसे पहले 640 घंटे, 1335, 1930, 2000। अब 640 कौन से नंबर पर था, फर्स्ट। 1335 कौन से नंबर पर था, थर्ड। 1930 कौन से नंबर पर था, सेकंड। और 2004। तो 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देश, जिला, राज्य, ग्राम, महाद्वीप। अब या तो आप इसे सबसे बड़ा लिख लीजिए, उससे छोटा, या फिर सबसे छोटा लिख लीजिए, फिर उससे बड़ा लिखते रहिए। अब इसमें देश, जिला, राज्य, ग्राम, महाद्वीप। सबसे छोटा क्या है, ग्राम। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ग्राम, जिसे कि हम गांव बोलते हैं। उसके बाद राज्य, जिला। तो इससे बड़ा ऊपर क्या होता है, जिला। फिर राज्य, क्योंकि जिले से ऊपर होता है राज्य। और राज्य से ऊपर क्या होता है, देश। और देश भी किसके अंदर है, महाद्वीप। तो जो हमारा बने हुआ ग्राम, जिला, राज्य, देश, महाद्वीप। ग्राम कौन से नंबर पर है, 4। जिला कौन से नंबर पर है, 2। राज्य कौन से नंबर पर है, 3। देश कौन से नंबर पर है, 1। और महाद्वीप कौन से नंबर पर है, 4। तो हमारा जो बनता है 4 2 3 1, सॉरी, महाद्वीप 5 नंबर पर है। तो 4 2 3 1 5, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 4 2 3 1 5। एक बार दोबारा देख लेते हैं। देश, जिला, राज्य, ग्राम, महाद्वीप। देखिए सबसे छोटा इसमें क्या है, ग्राम। ग्राम से ऊपर जिला, क्योंकि ग्राम किसके अंदर आता है, जिला के अंदर। जिले किसके अंदर आते हैं, राज्य के अंदर। राज्य किसके अंदर आते हैं, देश के अंदर। और देश किसके अंदर आता है, जो महाद्वीप होते हैं, जैसे कि एशिया महाद्वीप, ठीक है। तो देश किसके अंदर आता है, महाद्वीप। अब देखिए ग्राम कौन से नंबर पर था, 4। जिला कौन से नंबर पर था, 2। राज्य कौन से नंबर पर था, 3। और देश कौन से नंबर पर है, 1। और महाद्वीप 5। तो 4 2 3 1 5, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून, क्षति। इन सब में सबसे पहले क्या आएगा, मानसून आएगा, सीधी सी बात है। सबसे पहले क्या आएगा, मानसून। और जब मानसून आता है, मानसून के साथ क्या होती है, होता है तूफान आ जाता है, जैसे कि आंधी वगैरह तूफान आ जाते हैं। अब फिर तूफान के बाद क्या होगी, वर्षा, बाढ़, क्षति, ये बचे। तो पहले वर्षा होगी जब तो बाढ़ होगी। तो पहले वर्षा, फिर क्या होगा, बाढ़। और फिर जब बाढ़ हो जाएगी उससे क्या होगी, क्षति, मतलब नुकसान। तो जो हमारा बनेगा मानसून, तूफान, वर्षा, बाढ़, क्षति। मानसून, तूफान, क्योंकि मानसून से तूफान आया हुआ। फिर वर्षा होगी, वर्षा से बाढ़ होगी, बाढ़ से क्या होगी, क्षति। तो मानसून कौन से नंबर पर था, 4। तूफान कौन से नंबर पर था, 1। वर्षा कौन से नंबर पर थी, 2। और बाढ़ कौन से नंबर पर थी हमारी, 3। और क्षति 5। तो 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5, ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल सही है। तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या होगा, मानसून, फिर तूफान, वर्षा, बाढ़, क्षति। तो 4, 1, 2, 3, 5, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज, स्वास्थ्य लाभ। अब इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, आप सोचिए, स्वास्थ्य लाभ या चिकित्सक लिखें या इलाज लिखें या निदान लिखें। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, बीमार, क्योंकि कोई व्यक्ति जब बीमार होगा, सबसे पहले बीमार होगा जब तो वो चिकित्सक के पास जाएगा, फिर उसका इलाज होगा, फिर स्वास्थ्य लाभ होगा। जब तक कोई बीमारी नहीं होगा तो चिकित्सक के पास क्यों जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, बीमार। फिर जब वो बीमार हो जाएगा किसके पास जाएगा, चिकित्सक के पास, मतलब डॉक्टर के पास। फिर वो चिकित्सक को अपनी सारी प्रॉब्लम परेशानी बताएगा, तो चिकित्सक क्या करेगा, उसकी बातों का निदान करेगा सबसे पहले, मतलब उसे समझाएगा इसका क्या इलाज है, किस तरह है। फिर निदान से क्या होगा, इलाज होगा। सबसे पहले उसकी बात होगा, निदान किया जाएगा, फिर उसका क्या होगा, इलाज। और जब उसका इलाज हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य लाभ, मतलब वह स्वस्थ हो जाएगा, स्वास्थ्य लाभ। तो इसमें क्या है, सबसे पहले बीमार, बीमार कौन से नंबर पर था, 3। चिकित्सक हमारा कौन से नंबर पर है, 2। निदान कौन से नंबर पर है, 1। इलाज कौन से नंबर पर है, 4। और लास्ट 5। तो 3, 2, 1, 4, 5, 3, 2, 1, 4, 5, ऑप्शन नंबर बी। तो दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज, स्वास्थ्य लाभ। तो सबसे पहले क्या होगा, बीमार। जब वो बीमार हो जाएगा किसके पास जाए, चिकित्सक के पास। चिकित्सक क्या करेगा, उसकी बात वो निदान करेगा, फिर वो इलाज करेगा, इलाज से उससे क्या होगा, स्वास्थ्य लाभ ठीक हो जाएगा। तो 3, 2, 1, 4, 5, ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज, बिंदु। अब इसमें हम सबसे पहले क्या लिखें, कोण, त्रिभुज, बिंदु, रेखा, वर्ग। तो सबसे पहले हमारा क्या लिखा जाएगा, बिंदु, क्योंकि हमने क्या लिया, बिंदु। इस बिंदु से सबसे पहले क्या हुआ है, बिंदु। अब इस बिंदु से क्या होगा, एक हमने लाइन खींच दी, ये क्या बन गई, रेखा, क्योंकि इसे रेखा बोलते हैं। तो एक लाइन क्या हो गई, रेखा। यदि हम इस पर एक लाइन और कर दें, दूसरी लाइन, तो ये क्या हो गया, जैसे कि एक हमने बिंदु लिया, ये हमने एक लाइन खींच दी, क्या हो गई, सबसे पहले बिंदु लिया, उससे क्या बनी, रेखा। अब यदि हम इसे ऐसे कर दें तो ये क्या बन रहा है, समकोण। तो रेखा से क्या बना, कोण। और यदि मैं इसे एक लाइन और बढ़ा दूं तो ये क्या बन रहा है, त्रिभुज। लास्ट क्या बचा हमारा, वर्ग, क्योंकि उसमें 4 भुजा होती हैं। सबसे पहले एक बिंदु, फिर एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। तो लास्ट में क्या होगा हमारा, वर्ग। तो ये जो हमारा आया लाइनों के हिसाब से आया, सबसे पहले एक बिंदु लिया, एक बिंदु से सिंपल रेखा खींची, फिर कोण बना दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन त्रिभुज, वर्ग 4 लाइन का होता है। तो बिंदु कौन से नंबर पर था हमारा, 5। रेखा कौन से नंबर पर थी, 2। कोण कौन से नंबर पर था, 3। त्रिभुज कौन से नंबर पर है, 4। और वर्ग 1। तो जो हमारा क्रम बनता है 5, 2, 3, 4, 1, 5, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज, बिंदु। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, बिंदु। बिंदु से क्या होगा, रेखा बन जाएगी, रेखा से क्या होगा, कोण बन जाएगा, कोण से त्रिभुज, और त्रिभुज वर्ग, मतलब लाइनों के हिसाब से। ये एक लाइन में होता है, ये कोण 2 लाइनों का होता है, त्रिभुज 3 लाइनों का होता है, और वर्ग 4 लाइनों का होता है। तो जो हमारा क्रम बनना है 5, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अब ये हमारा सेकंड टाइप है। अभी तक हमने अलग टाइप के करे थे जो हिंदी वाले होते हैं, अब हमारे इंग्लिश वाले, वर्णमाला, अल्फाबेट वाले जो होते हैं हमारे। सबसे पहले क्या लिख रहा है, डायरेक्टोरियल, डायरेक्टोरी, डायरेक्टिव, डायरेक्शनल। तो इसमें सबसे बड़ी तरीका क्या है इन सवालों करने का, हमें अल्फाबेट पता होना चाहिए कि कौन सा क्रम हमारा पहला आता है। अल्फाबेट आप सभी को याद होंगे, A to Z। तो A पहले आता है, B बाद में आता है, सबको पता है। H पहले आता है, Z बाद में आता है। तो ये इसी चीज़ से सवाल होंगे। तो देखिए इन चारों वर्ड में आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो सबसे पहले आप कॉमन निकाल लीजिए। DIRECET यहाँ भी है, DIRECT यहाँ भी है, और DIRECT यहाँ पर भी है, और DIRECT यहाँ पर भी है। इतना छोड़ दीजिए। अब इसके बाद वाला देखिए, यहाँ क्या है, O, यहाँ क्या है, O, यहाँ क्या है, I, और यहाँ भी क्या है, I। अब I पहले आता है या O पहले आता है, आप सभी को पता है I पहले आता है।
अब इसमें आई में भी देखिए एक ये है और यहाँ भी आई। अब इसके बाद वाला वर्ड देखिए, यहाँ क्या है बाद में वी और यहाँ क्या है ओ। तो ओ पहले आता है या वी पहले आता है? ओ पहले आता है, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा डायरेक्शनल पहले नंबर पर, और बचा कुचा जो हमारा आई पहले था ये दूसरे नंबर पर। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, डायरेक्ट 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 बिल्कुल सेम है सभी में। यहाँ क्या है ओ और यहाँ क्या है ओ, यहाँ क्या है आई और यहाँ भी क्या है आई। अब यहाँ भी आई यहाँ भी आई, तो हम पहचान कैसे करें? तो अगला वर्ड देखते हैं। यहाँ क्या है वी, आई के अगला वर्ड, और यहाँ क्या है ओ। तो पहले ओ आता है या वी आता है? तो पहले ओ आता है, सिंपल बात है। तो पहले ओ आता है इसलिए पहले यही आवा, फिर बाद में वी आता है इसलिए सेकंड नंबर पर ये आवा। अब हमारे ये वाले बचे। अब देखिए यहाँ भी ओ यहाँ भी ओ, उसके बाद वाला वर्ड देखिए, यहाँ आर यहाँ भी आर, तो उसके बाद वाला वर्ड देखिए, यहाँ ए आई है और यहाँ बाई है। तो पहले आई आता है या बाई आता है? पहले आई आता है, तो इसलिए 3 नंबर पर ये आवा और 4 नंबर पर ये आवा। तो ये पहले नंबर पर है, इसके लिए क्या है 4, ये दूसरे नंबर पर इसके लिए क्या है 3, और तीसरे नंबर पर क्या है हमारा फर्स्ट, और चौथे नंबर पर क्या है सेकंड। पहले नंबर पर हमारा 4 आया हुआ, मतलब जो चौथे नंबर पर दिया है। दूसरे नंबर पर हमारा 3 आया हुआ, जो थर्ड ऑप्शन नंबर पर दिया डायरेक्टिव। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। डायरेक्ट 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 बिल्कुल इक्वल वर्ड है, मतलब दोनों समान है चारों में, तो इन्हें हटा दीजिए। उसके बाद वाला वर्ड देखिए, यहाँ ओ यहाँ ओ यहाँ आई यहाँ आई। तो पहले ओ आता है या आई आता है? आई आता है, तो पहले इसका मतलब या तो थर्ड आएगा या फोर्थ। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है कौन सा आएगा, तो उसके अगला वर्ड देखिए, यहाँ वी है यहाँ ओ है। तो पहले ओ आता है इसलिए पहले यही वर्ड आएगा डायरेक्शनल, फिर उसके बाद डायरेक्टिव आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ ओ यहाँ पर भी ओ, फिर यहाँ पर भी आर, फिर यहाँ पर भी आई आर है, फिर क्या है यहाँ पर आई और यहाँ पर क्या बाई। तो पहले आई आएगा तो इसलिए पहले ये आएगा फिर ये आएगा। तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मोबाइल मैंडेट मैंडेरिंग मंकी मास्टर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, इसमें भी कॉमन वर्ड देख लीजिए। तो इसमें एम, सिर्फ इसमें क्या कॉमन वर्ड है एम। उसके अगला वर्ड देखिए, यहाँ क्या है ओ, यहाँ क्या है ए, यहाँ भी क्या है ए, यहाँ क्या है ओ, यहाँ भी क्या है ए। तो पहले ओ आता है या ए आता है? पहले ए आता है। अब ए देखिए 2 में भी है, 3 में भी है, 5 में भी है, तो उससे अगला वर्ड देखेंगे। यहाँ क्या है एन, यहाँ भी क्या है एन, और यहाँ क्या है एस। तो पहले एन आता है, बाद में एस आता है। तो अब 2 और 3 बचा। अब इससे अगला वर्ड देखते हैं, यहाँ क्या है डी, यहाँ भी क्या है डी, फिर यहाँ भी क्या है ए, फिर यहाँ भी क्या है ए। उसके बाद यहाँ क्या है टी और यहाँ क्या है आर। तो पहले टी आता है या आर आता है? तो पहले क्या आता है हमारा आर, तो इसका मतलब पहले ये आया हुआ, बाद में ये आया हुआ 2, और इसमें भी ये था तो तीसरे नंबर पर ये आया हुआ, क्योंकि इसमें दूसरा वर्ड ए है, जबकि इनमें क्या है दूसरा वर्ड ओ। तो अब इन दोनों में देखेंगे लास्ट, यहाँ क्या है ओ, यहाँ भी क्या है ओ, और यहाँ क्या है वी और यहाँ क्या है एन। तो पहले वी आया हुआ या एन आया हुआ? तो पहले वी आया हुआ, तो इसका मतलब चौथे नंबर पर ये आया हुआ और 5वें नंबर पर ये आया हुआ। तो पहले नंबर पर क्या आ रहा है हमारा 3, दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है हमारा 2, तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है हमारा 5, चौथे नंबर पर क्या आ रहा है 1 और 5वें नंबर पर क्या आ रहा है 4। 3 2 5 1 4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दोबारा देख लेते हैं। एम एम बिल्कुल सेम है सभी में। अब यहाँ क्या है ओ, यहाँ भी ओ है, इन तीनों में क्या है ए है, तो उससे अगला वर्ड देखेंगे। यहाँ एन यहाँ एस, तो ये एस बाद में आया, इसे छोड़ दीजिए। अब 2 और 3 में देखेंगे, यहाँ भी डी यहाँ भी डी, फिर यहाँ भी ए फिर यहाँ भी ए, यहाँ क्या है टी और यहाँ क्या है आर। तो पहले आर आया हुआ, इसका मतलब पहले यही वर्ड आया हुआ, फिर बाद में ये आया हुआ, फिर बाद में ये आया हुआ, क्योंकि ए था इसमें भी। तो 1 2 3 हमें मिल गया। अब 4 5 देखना हमें, यहाँ ओ यहाँ वी यहाँ एन। तो पहले वी आया हुआ, इसका मतलब 4 5, तो 3 2 5 1 4 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो चलिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखने का, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए वीडियो लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा सबसे बाद में आने वाला शब्द ज्ञात कीजिए। जो हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं, अंग्रेजी शब्दकोश मतलब अल्फाबेट के अनुसार, कि पहले ए आता है या बी आता है। पहले ए आता है, इसका मतलब पहले वही वर्ड आएगा, तो उसके अनुसार हमें शब्दकोश के अनुसार इन चारों वर्डों को व्यवस्थित करना है, और फिर जो सबसे बाद में वर्ड आएगा वह बताना है। तो देखिए एल 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 चारों में सेम है। उससे अगला वर्ड देखते हैं ई ई ई ई, इतना तो चारों में सेम है। जितना सेम हो उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद वाला देखिए। यहाँ क्या है ए, यहाँ भी क्या है ए, यहाँ भी क्या है ए, और यहाँ क्या है एस।
तो सीधी सी बात है लास्ट में तो यही आया होगा, क्योंकि एस तो इसमें ही आ रहा है, जबकि ए भी आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो पहले दूसरे तीसरे या इन तीनों में से ही आएगा पहले दूसरे तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर यही आना, क्योंकि एस आ रहा है इसमें सबसे लास्ट में यही आएगा। तो चौथे नंबर पर क्या होगा, लेस। कुछ करने की हमें जरूरत ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, लेस। दोबारा देख लीजिए, एल ई एल ई एल ई एल ई बिल्कुल सेम है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, तो पहले ए वाले फंक्शन आएंगे, यहाँ ए है, यहाँ भी है, तो इसका मतलब पहले दूसरे तीसरे नंबर पर इन तीनों वर्डों में से ही आएगा, क्योंकि तीनों में ही क्या है, ए है। अब लाइव इसमें क्या है, एस, तो सीधी सी बात है चौथे नंबर पर यही वर्ड आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लेस। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आज हमने शब्दों का तार्किक क्रम, जैसे कि हम लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स भी चैप्टर बोलते हैं, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट 8 क्वेश्चन करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।